ये ध्यान सूत्र है, मेडिटेशन इज डीपनिंग एंड डिस्कवरिंग द एबिलिटी टू कॉन्शियस लिविंग। ध्यान सचेतन जीवन को खोज लेने की और गहरा करने की योग्यता है। सचेतन जीवन को खोज लेना और उसे गहराई देना, ये योग्यता, इस योग्यता को ही हम ध्यान कहते हैं। ध्यान के हम बहुत सारे अर्थ देखते रहे हैं ध्यान सूत्रों में। हर सूत्र में उसकी एक अलग अलग शैली, अलग रंग, अलग टेक्सचर, अलग स्वाद है, तो हम उसको हर ढंग से समझें। अब ये सूत्र भी बड़े रोचक ढंग से एक बात कह रहा है कि योग्यता है उस सचेतन जीवन को फिर से खोज लेना और उसको गहराई देना। कैसे करेंगे? कैसे में वो एक विधि की तरह भी हमारे सामने आएगा और एक समझ की तरह भी। समझ और विधियां कई बार एक साथ हो जाती हैं, इसीलिए जब कोई गुरु, कोई भी दार्शनिक कहता है कि ध्यान के लिए किसी विधि की आवश्यकता नहीं है, तो मूल बात ये होती है कि हमें परिपूर्ण समझ चाहिए और समझ ही विधि बन जाती है। अब हम अपने जीवन में तमाम काम ऐसे कर रहे होते हैं जिनमें कोई भी सचेतन हमारा ढंग नहीं होता, और जब हम सचेतन नहीं होते हैं तो ये ध्यान की योग्यता का अभाव हमारे जीवन में भी योग्यता का अभाव बन जाता है। इस बात को हमेशा ध्यान रखें कि अगर सूत्र कह रहा है कि ये ध्यान की योग्यता है, यही योग्यता है, तो इसी ढंग से हम जब आगे बढ़ेंगे तो जीवन में भी जो हम एबिलिटी पाना चाहते हैं, योग्यता पाना चाहते हैं, वो भी हम पा पाएंगे। कैसे गहराई दें? अपने सारे कार्यों में हम आगे बढ़ें और देखें कि कैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, कैसे हम चलते हैं, कैसे हम बोलते हैं। एक तो ये जो बहुत प्रचलित तल है, अपना उठना, बैठना, बोलना, सुनना, इस सब के प्रति हम ज़्यादा से ज़्यादा सचेतन हो जाएं और फिर हम अपने दैनिक जीवन के अनुभव में इस योग्यता को लाएं, उसको खोजने की और गहराई देने की जो प्रक्रिया है। हम क्यों दूर हो जाते हैं? पहली एक चीज़, दूर हो जाते हैं हम अपनी किसी भी पुरानी मान्यता के कारण। हम जो है उसको वैसा देख नहीं पाते, तो जब किसी से मिलें तो बहुत ताजगी से मिलें। अतीत का कोई भी जो साया है बीच में ना लाएं, कोई दीवार बीच में ना लाएं और अच्छे से मिलें। जब अच्छे से मिलेंगे तो हमको वही व्यक्ति कुछ नया लगेगा। हम किसी वृक्ष के पास, किसी पशु पक्षी के पास जाएं तो अक्सर हमारे पास जो हमारा पुराना अतीत का डेफिनेशन का, परिभाषा का, मान्यता का जगत है, उसी के माध्यम से हम सब अनुभव कर रहे होते हैं। तो उसको हटा कर देखें, बस थोड़ी देर अपने मौन में, अपनी स्थिरता में उसके साथ होकर रहें, तो हम देखेंगे कि एक नई किस्म की सचेतनता, एक नई किस्म की ऊर्जा हमारे भीतर आ रही और हमारी गहराई भी बढ़ रही है। जीवन उतना ही होता है सभी के पास, लेकिन कोई कोई उसी जीवन की बहुत गहराई में चला जाता है और कोई उसके उथलेपन में ही बना रहता है। अब देखिए, उथलेपन में हम कब अटक जाते हैं? जैसे मान लीजिए हम किसी घर में गए, घर का हमने गेट खोला, अब हम गेट के चारों तरफ ही चक्कर लगाते रहें, उसी में हम उलझ के रह जाएं, तो ये बड़ा उथलापन हुआ कि हम गहराई में नहीं गए। और फिर हम घर के अंदर जाएं, गेट तक आना, गेट के आसपास घूमते रहना, इसमें हमको बहुत सचेतनता की ज़रूरत नहीं है। लेकिन घर के अंदर जाना हमको सचेतनता की मांग करता है हमसे, क्योंकि हम फिर जाएंगे अच्छे से, अपने आँख कान खुले रखेंगे, अपने व्यवहार, व्यक्तित्व, इन सबको हम संभालेंगे, संवारेंगे और उससे ही गहराई बढ़ने की संभावना बढ़ जाएगी। वही हाल ऐसा है जैसे हम किसी सागर के किनारे हों। हम किनारे पर बैठे हुए बस लहरों का उठता गिरता जो भी ढंग है वो देखते रहें, तो हम गहराई में नहीं जाएंगे।
गहराई में यह है कि हम उसको देखते हैं, फिर एक बार साहस करके आगे बढ़ते हैं, साहस करके। और जैसे गहराई की तरफ बढ़ते हैं हमको चौकन्ना होना पड़ता है। उथलेपन की जो निशानी है वो यही है कि हमारे कम चौकन्नेपन में, कम सावधानी में भी काम चल जाता है। गहराई में जब भी जाना पड़ता है वो हमसे ज़्यादा चौकन्नेपन की मांग करता है, ज़्यादा होश की, ज़्यादा सचेतनता की मांग करता है। तो जीवन के किसी भी तल की गहराई में हम जब जाना शुरू करेंगे तो वही ध्यान की योग्यता को भी और हमारी एक परिपूर्ण योग्यता को भी बढ़ाने का कारण बन जाएगा। मान लीजिए हम यहाँ पर गति का उदाहरण ही लें। अगर आप बहुत धीमे धीमे चल रहे हैं तो आपके चौकन्नेपन की कम आवश्यकता है। आप तीव्रता से चलना चाहें, यानी कि आप उड़ान भरना चाहें, तो आपको ज़्यादा चौकन्नेपन की ज़रूरत है। जैसे साइकिल चलाने में कम चौकन्नेपन से काम चल जाएगा, कार चलाने में उससे ज़्यादा। आप फ्लाइट में जा रहे हो, आपको यानी कि विमान उड़ाना हो तो और ज़्यादा चौकन्नापन चाहिए होगा। ये ध्यान और ये जो चौकन्नापन है यही गहराई को लाने का कारण है, और ये आना ही होता है। अगर ये आ रहा है तो गहराई बढ़ रही है, और हम उसको, सूत्र कहता है, फिर से खोजते हैं, रिडिस्कवर करते हैं। खोया नहीं है, वो है हमेशा वहाँ पर, लेकिन उसके प्रति अपना दृष्टिकोण बदल कर। तो इसको अपने सुबह से शाम तक के जीवन में लगा सकते हैं। सुबह जब उठें तो अपने पूरे जीवन को बिना किसी परिभाषा और बिना किसी आशा के भी, बिना किसी व्याख्या के भी कि अब क्या होगा क्या नहीं होगा, कल था नहीं था, बिल्कुल तरोताज़ा अपने जीवन को देखें, महसूस करें। अचानक लगेगा कि कुछ गहराई बढ़ गई है जीवन की, और फिर उस गहराई के माध्यम से जो भी करेंगे उसमें गहराई बढ़ जाएगी। गहराई बढ़ेगी, योग्यता बढ़ जाएगी, एबिलिटी बढ़ जाएगी। एबिलिटी ध्यान की ही नहीं, जैसे कि बार बार बात मैं कह रहा हूँ, पूरे जीवन की योग्यता बढ़ जाएगी। रात जब आप सोने जा रहे होते हैं, 2 बिंदु की बात कर रहा हूँ, बीच में तो हर मोमेंट, हर पल आप उसको अपने जीवन में ला सकते हैं। जब आप सोने जा रहे हैं तब भी आप ऐसे बिल्कुल नया ढंग, पूरी चौकन्नेपन से, पूरी जागरूकता से, दिन भर का जो कोलाहल, जो शोर आपके मस्तिष्क में था, उस सबको हटाकर पूरी शांति से एक नए व्यक्ति की तरह आप विश्राम कर रहे हैं। तो देखेंगे कि नींद की गहराई बढ़ गई, उसकी गुणवत्ता बढ़ गई। नींद की गुणवत्ता अगर बदल गई, उसकी गहराई बढ़ गई, तो स्वाभाविक रूप से शरीर और मन का स्वास्थ्य भी बढ़ जाएगा। शरीर मन का स्वास्थ्य बढ़ेगा तो ध्यान और ज़्यादा अलौकिक हो उठेगा। तो ये सब चीज़ें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। तो सूत्र इसी योग्यता की बात कर रहा है कि इसको हर पहलू पर, हर बिंदु पर, जीवन के हर मोड़ पर, हर क्रियाकलाप पर लगाएं, और बीच से जो अतीत भविष्य की कल्पनाएं, स्मृतियां, मान्यताएं, उनको हटाकर सब कुछ को एक नए ढंग से देखना और ज़्यादा से ज़्यादा चौकन्नेपन में बना रहना, अलर्ट बने रहना, वही हमको गहराई में ले जाएगा, वही ध्यान के हमें अधिक से अधिक योग्य बनाए।